दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अब पहले पा सके। बॉर्डर्स काल्पनिक रेखाएं हैं जो उन देशों के बीच राजनीतिक रूप से एक दूसरे को अलग करते हैं। वर्तमान समय में बॉर्डर्स अशांति और तनाव का स्रोत बन गए हैं ताकि हम हमेशा उन्हें शक्ति, क्षेत्राधिकार और यहाँ तक कि आश्रय के साथ जोड़ सके। हालांकि दुनिया भर में हैरान कर देने वाली सीमाएं हैं जो कि कुछ आश्चर्यजनक सुंदरता के लिए तो कुछ पर्यटक आकर्षण और कुछ उनकी विशिष्टता के लिए है। आज हम दुनिया के ऐसे ही कुछ बॉर्डर्स के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीदरलैंड बेल्जियम बॉर्डर। नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच की सीमाएं इतनी जटिल है कि वे सड़क के ब्लॉक्स और स्थानीय घरों पर भी हाथ से चित्रित है। बार्ले नसाउ नीदरलैंड और बैली हार्टोग बेल्जियम की म्यूनिसिपैलिटीज द्वारा विभाजित किया गया है। डिजाइन पार्सल में है जो कभी कभी एक दूसरे की सीमाओं पर ओवरलैप होती है। सीमाएं इतनी जटिल है कि घरों, कैफे और दुकानों को भी विच्छेदित किया जाता है, लेकिन ये किसी को भी मिलाने और अच्छे समय रखने से रोकता नहीं है। माउंट एवरेस्ट नेपाल चाइना बॉर्डर। दुनिया में ये सबसे ऊंची चोटी जो दो देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा है, अर्थात चीन और नेपाल इसे हर समय की सबसे प्राकृतिक असामान्य सीमाओं में से एक बनाते हैं। सीमा पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से गुजरते हैं जो इसे किसी भी दो देशों के लिए दुनिया में सर्वोच्च राष्ट्रीय सीमा बनाता है। एवरेस्ट या कांगसुंग फेस का चाइना साइड पर्वतारोहण बिरादरी के बीच लोकप्रिय है, लेकिन परंपरागत नेपाल रूट पर और भी मुश्किल चढ़ाई है। बीर ताविल इजिप्ट सूडान बॉर्डर। बीर ताविल इजिप्ट और सूडान के बीच स्थित भूमि का भूखंड लगभग 795 वर्ग मील आकार में है। अपने इतिहास को असामान्य सीमा बनाते हैं। 1899 में बनाई गई मूल सीमा अंग्रेजों द्वारा 1902 में एक नई जगह में बदल दी गई थी। इसने दो अलग अलग क्षेत्र अर्थात बीर ताविल और हलाइब बनाया। जैसा कि हलाइब प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है, इजिप्ट 1899 की पूर्व सीमा राज्य में लौटना चाहता है जिसमें हलाइब शामिल है, लेकिन सूडान असहमत है और 1902 की सीमा से पालन करना पसंद करते हैं। बीर ताविल इस प्रकार दुनिया में एकमात्र अनिवार्य भूमि है। डार्बी लाइन यूएसए एंड कनाडा बॉर्डर। इस छोटे शहर भारमोंट में कनाडा और यूएसए के बीच ये सबसे अपरिहार्य सीमा होनी चाहिए। ये रेखा घरों, सड़कों, दुकानों को भी पार करती है। सबसे विचित्र हिस्सा यह है कि कुछ घरों में किचन्स और डाइनिंग स्पेस के माध्यम से सीमा चल रही है, जिसका अर्थ है कि परिवार एक देश में पकाते हैं और शायद दूसरे में भोजन करते हैं। ओपेरा हाउस और हैस्केल फ्री लाइब्रेरी इस सीमा पर बनाई गई थी, जिसमें कनाडा में ऑडिटोरियम और मंच बनाया गया था, लेकिन यूएस में एंट्रेंस, टिकट काउंटर और सीटें थी। इसके अलावा बिल्डिंग में दो मेलिंग एड्रेस है, एक कैनेडियन एड्रेस के लिए और दूसरा एक अमेरिकन एड्रेस के साथ है। टूमेन रिवर रशिया नॉर्थ कोरिया बॉर्डर। टूमेन रिवर काशान के दक्षिण में रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। नदी अपने आप को रशिया और नॉर्थ कोरिया के क्षेत्रों में साफ बनाती है, लेकिन कानूनी रूप से ये वास्तव में चाइनीज क्षेत्रों में स्थित एक चाइनीज रिवर है। क्या वो अजीब नहीं है? इस रणनीतिक स्थान की वजह से कई नॉर्थ कोरियन लोग नॉर्थ कोरिया से रशिया या चीन में भूमि के लिए इस खतरनाक मार्ग को लेते हैं। यही कारण है कि ये एक अत्यधिक ग्रस्त क्षेत्र है। द डायोमेडिस अमेरिका रशिया बॉर्डर। डायोमेडिस बेरिंग स्ट्रेट में द्वीपों की एक जोड़ी है, जिसमें से एक अमेरिकन द्वारा दावा किया जाता है जहां 146 आबादी रहते हैं और दूसरा रशिया द्वारा नियंत्रित जहां कोई आबादी नहीं है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इन दो द्वीपों से गुजरती है जो केवल 2.5 किलोमीटर दूर है और दो देशों के बीच राजनीतिक सीमा के रूप में कार्य करती है। ये दुनिया की सबसे असामान्य सीमाओं में से एक है, क्योंकि जब अमेरिकन साइड के लोग रशियन आइलैंड की ओर देखते हैं तो वे न केवल दूसरे देश को देखते हैं बल्कि वे कल देख रहे हैं।
जैसे कि शनिवार को लिटिल डायोमिडिस पर 9 बजे होने पर यह बिग डायोमिडिस पर रविवार को 6 बजे होता है।